नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आपका संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है भिन्न संख्याएं। तो आइए पढ़ते हैं। छोटा टॉपिक है और इसको आज ही हम कवर करेंगे पूरा। तो देखिए, सबसे पहले भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। वो संख्याएं जो बटे में लिखी होती हैं, यानी p/q, लेकिन याद रखना जहाँ पर q जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लिया हमने 2/5। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ये याद रखना, अंश जो और हर। ठीक है, हर कभी किसी भी भिन्न संख्या का शून्य नहीं होगा। ठीक, आइए प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? देखो सीधी बात है, ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है छोटा हो, हर बड़ा हो, यानी नीचे बड़ा ऊपर छोटा, उचित है ना। ठीक, किसी वजनदार चीज़ यानी बड़ी भारी चीज़ के ऊपर हल्की चीज़ रखेंगे तो उचित है, किसी हल्की चीज़ के ऊपर भारी रख दोगे तो अनुचित है। तो सेम ऐसे ही ये है। तो जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा हो, ठीक, अंश बड़ा हो, उदाहरण के लिए 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, इस तरह से हो गए। अनुचित भिन्न जिसका हर बड़ा हो। ठीक है, किससे? अंश से। यानी आपको परिभाषाएं देखो समझने के लिए है, परिभाषाएं ऐसा नहीं है आपसे पूछी जाएंगी तो आप ऐसे बस याद रखना। तो अनुचित भिन्न हो जाएगी, मान लीजिए आपकी 8/5, ठीक है, 11/3, इस तरह की भिन्न क्या हो जाएंगी? अनुचित भिन्न हो जाएंगी। मिश्र भिन्न क्या है? जो भी भिन्न आपकी बटे में लिखी होती है, 2 सही 1/3, 5 सही 1/11, इस तरह की जो भिन्न होती हैं वो आपकी क्या होती है? मिश्र भिन्न होती हैं। ठीक है, याद रखना, अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न बनाई जा सकता है, उचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, एकल भिन्न क्या होती हैं? देखो, एकल भिन्न जैसे मान लीजिए जिन भिन्नों का मान 1 होता है। मान 1 कब होगा? जब दोनों अंश और हर का मान बराबर हो, जहाँ अंश बराबर हर। ठीक है, जैसे 2/2 है, 5/5, 11/11, इन सब का मान क्या होगा? 1 होता है। तो इसे इसीलिए हम एकल भिन्न कह देते हैं। अब देखिए इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है। आसान क्वेश्चन है, वैसे इतना ज़्यादा इससे कुछ खास पूछा नहीं जाता, आगे बेसिक में इनसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, जैसे नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये बन सकता है कि 3/7 के अंश में क्या जोड़ें न्यूनतम कि ये एकल भिन्न बन जाए। अब एकल भिन्न बनाने का मतलब अंश और हर बराबर करने हैं। ठीक है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। या फिर पूछा गया 3/7 में क्या जोड़ा जाए कि ये अनुचित भिन्न बन जाए न्यूनतम। तो अनुचित भिन्न यानी कि बड़ा होना चाहिए, तो 5 जोड़ना पड़ेगा ऊपर, तभी तो बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब समझ लेते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो देखते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाएगा। जैसे कोई अनुचित भिन्न हमने ले ली 7/2, तो आपने क्या करना है? 7 में 2 से भाग लगा, 2 3 6, शेष बचा 1। ठीक है, अब आपको कैसे लिखना है? देखो, जितनी बार भाग गया हो भागफल को आगे लिख लो, और जो बटे में था नीचे वो हमेशा नीचे बटे में ही रहेगा, यानी कि 2, और जो शेष है उसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, याद रखना, जो नीचे था वो तो नीचे रहेगा ही। अब 2 तो नीचे चला गया, शेष को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, बचा हुआ कौन? 3, इसको आगे रखा जाएगा। इस तरह से हम ये कर लेंगे। और मिश्र को अनुचित में कैसे बदलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई मिश्र भिन्न लिखा है 5 सही 2/11। अब आपको क्या करना है? पिछली बार भाग करके शेष ऊपर लिख दिया था, इस बार गुणा करके भाग को, उस शेष को जोड़ देंगे। तो देखो कैसे, 11×5 = 55, इन दोनों का होगा गुणा और इन दोनों का होगा योग। 11×5 = 55 और 2 57/11। ठीक है, यानी यहाँ चेक करना चाहे तो हाँ भी कर सकते हैं, 3 2 6 और 1 7, 7/2। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। तो आइए देख लेते हैं समान भिन्न और असमान भिन्न क्या होती है। समान भिन्न देखो क्या होंगी? जिनका हर समान हो। ठीक है, जिनका हर समान हो वो आपकी क्या होंगी? समान भिन्न है। और जिनका हर समान ना हो वो आपकी, जिनका हर असमान हो वो आपकी क्या होंगी? असमान भिन्न है। ठीक है, जैसे 2/5, 3/5, 1/5, ये सभी क्या है आपकी? समान भिन्न है। ठीक है, लेकिन 1/3, 2/5, 3/7, ये सब आपकी कैसी भिन्न है? असमान भिन्न होंगी। ठीक है, समान भिन्न असमान भिन्न समझ में आ गया होगा। इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, वो हम देख लेंगे आगे चल के। आइए कुछ, तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, भिन्नों को मूल रूप में लिखना, को मूल रूप में लिखना कैसे लिखते हैं? ठीक है, जैसे कोई भिन्न लिखी है आपकी 14/12, अब इसको मूल रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो,
मूल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए दोनों जब तक कटती रहे, किसी एक संख्या तक अगर कटती रहे तो उसको काटते चले जाएंगे तो वो हमारी मूल रूप में आ जाएगी। देखो ये दोनों 2 से कटते हैं तो ये आ जाएगा 7 और ये 6, तो 7/6 इसका जो है मूल रूप हो गया, बेसिक रूप हो गया। ठीक है, याद रखना किसी भी भिन्न के अंश में और हर में अगर हम गुणा करते चले जाएँ तो कोई फर्क नहीं होता, वो समार सभी एक जैसी भिन्नें होती हैं, उनका मान जो होता है समान रहता है। आइए चलते हैं भिन्नों का योग करना सीखते हैं। जब भिन्नें समान होती हैं तो उनका जोड़ना या घटाना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना होगा, देखो इन तीनों के नीचे 5 लिखा है तो तीनों को एक ही हर पे लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्याओं को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5 इस तरह से। ठीक है, असमान भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं याद रखना। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो कॉमन तरीका जो 2, 3, 4 सब में काम आएगा वो है आप इनका लासा ले लें, इनके हरों का लासा ले लेना पड़ता है, हरों का लासा। तो ये आ जाएगा 6×5 = 30। मैंने आपको बताया था जब क्रमिक संख्याएं होती हैं या सहभाज्य संख्या होती है इनका गुणा ही उनका लासा होता है, तो इनके नीचे आएगा 30। ठीक है, अब इसके बाद 1 लिख लिया, लेकिन इसके गुणा में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 से 30 में भाग लगाओ, 6×5 = 30। ठीक है, प्लस 3 लिख लिया, अब इसमें गुणा में क्या लिखेंगे, 5 से 30 में भाग लगाए तो 5 × 30। तो इस तरह से यह आ जाएगा 5 × 5 + 6 = 18/30 और आपके 18×5 = 23/30। तो इस तरह से इनका योग या अंतर आपको कर लेना है। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आइए देख लेते हैं। एक 3 संख्याओं वाला हम आपको दिया है 1/7 प्लस के 2/5 प्लस के 1/3। तो आपने क्या करना है, अब 7, 5 और 3 का लासा ले लेना है। तो यह आ जाएगा आपका 105। कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, 15 × 7 = 105। उसके बाद आपको 1 लिखना है। अब इसमें देखो क्या गुणा करेंगे आप, 7 का 105 में गुणा किया तो आएगा क्या, 15 प्लस 2 लिख लिया। इसके साथ क्या गुणा होगा, 5 से 105 में भाग दे दोगे तो जाएगा 21 बार। ठीक है, प्लस 1 का यहाँ लिख लिया तो 3 से 105 में दे दोगे तो आपका जाएगा 35 बार। देखो यहाँ से कैसे पता कर लेते हैं हम, इसको छोड़ा इन दोनों को गुणा कर लो तो भी आ जाएगा, लेकिन ये सहवाच्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा आप भाग लगा के देख लो तो 15 × 15 प्लस 21 दूनी 42 प्लस 35/105। अब आप इसको योग कर लेंगे, 15 और 35 50 और 42 92/105। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है हो जाते हैं जिनको योग करना है। आइए देख लेते हैं दूसरा तरीका जो 2 वाले में बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे 1/7 प्लस 2/9 आपको जोड़ने हैं। तो आपको क्या करना है, देखो इसका यहाँ गुणा कर दो, 9 × 9, इसका इसमें गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 7 × 63। तो 14 और 9 हो जाएंगे आपके क्या, 23/63। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आराम से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनका गुणा और भाग कैसे करना होता है वो देखते हैं। भिन्नों का देखिए गुणा और भाग जैसे करना है आपको सीखना, तो आप कैसे करेंगे। पहले लिखा है 2/5 × 3/7, तो गुणा सीधा सीधा किया जाता है, इसमें लासा निकालने की जरूरत नहीं थी। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 × 35। ठीक है, डिवाइड में देखो क्या करना होता है, जब भी डिवाइड दिया हो तो आगे वाले को वैसा ही लिख दो और पीछे वाले को यहाँ पर भाग की जगह गुणा लगाएंगे और पीछे वाले को पलट देंगे। ठीक है, जब भी भाग का चिन्ह गुणा के बदले आएगा तो पीछे वाला पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और सॉरी ये 7/3 होगा तो 5 × 15। तो इस तरह से ये आपकी जो है संख्याएं गुणा या भाग होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आपको इस तरह के योग या अंतर दे जाते हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में देखो, कोई डरना नहीं है आपको। या तो इसमें 1 के नीचे 1 मान लो, फिर आप जैसे करते थे इसका इसमें गुणा इसका इसका में, इन दोनों का आपस में ऐसे कर लो। और नहीं तो सीधा सीधा 2 × 6 यानी इन दोनों का गुणा और इसे जोड़ दो, 2 × 6 और 1 7/3। ठीक है, मान लीजिए 5 माइनस के 2/9 ऐसे लिखा है। तो 9 × 5 = 45 में से 2 गया 43/9। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, जब भी बोला जाए शेष भिन्न निकालो, शेष भिन्न। ठीक है, तो शेष भिन्न में हमेशा क्या करना, कोई भी भिन्न दी हो, जैसे दी हो 2/5 की शेष भिन्न क्या होगी, तो उसे 1 में से घटा दो। 1 मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है,
एक हमेशा अपने में भिन्न में पूर्ण होता है, तो 5 में 5 एकम 5 में से 2 गया तो आपका क्या आएगा 3/5 याद रहेगा शेष भिन्न। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है। तो याद रखिएगा जैसे दिया हो 2/5, 1/5, 3/5, 4/5। तो जब ऐसी भिन्न हों जिनका जो है हर जो है बराबर हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में जो बड़ा है वही बड़ा है और जो छोटा है वही छोटा है। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, और सबसे छोटा ये हो जाएगा। कब? जब अंश समान होते हैं, जब अंश समान होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अगर ऐसे आपको लिख दिया गया 5/7, 5/12, 5/6, 5/9। अब इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा गया। अब इसमें क्या कर दिया गया है, अंश बराबर दे दिए गए हैं हर। तो आप पिछली बार के उल्टा कर दो, जब अंश समान हो हर अलग अलग हो, जब अंश समान हो हर अलग अलग हो तो जो सबसे बड़ा हर होता है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। यानी नीचे जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी ही वो छोटी होती चली जाएगी, याद रखना। ऊपर जितनी बढ़ेगी वो बड़ी होती चली जाएगी, नीचे जितनी बड़ी होगी वो छोटी होती चली जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी आपकी 5/12 और सबसे बड़ी संख्या होगी 5/6। ये कौन सी होगी, ये होगी सबसे बड़ी, ठीक है। इसमें ये और इसमें ये, और सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी इसमें 1/5, इसमें 5। लेकिन जब अंश बराबर हो तो नीचे वाली संख्याओं में नीचे याद रखना जो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे मैंने कहा 1/5, 1/3, 1/2, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 1/5 नहीं होगी, कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी 1/2 और सबसे छोटी होगी 1/5, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो अंश बड़े बराबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं हर समान नहीं होता है तब की कंडीशन क्या होगी। जैसे 1/7, 1/5 या 2/5, 3/4। अब इनमें आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी या क्रम से देखनी है, तो कैसे देखेंगे आप। तो देखो एक तो तरीका होता है, अगर मैंने आपसे बोल दिया गया, सबसे अच्छा तरीका है आप इसका दशमलव में निकाल लो, ठीक है। दशमलव में निकाल के उसको क्रम से लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। अगर हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करेंगे तो आपको सबका मान निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आइए देखिए कैसे पता करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की तुलना करो। कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, ठीक है। 5 एकम 5 यहाँ लिख लेंगे और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। याद रखना सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो छोटी वाली आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में वही काम कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 5 तियु 15। अब इसमें कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, छोटी वाली बड़ी पूछी है तो छोटी वाली कैंसिल कर दो, ठीक है। कौन सी आई सबसे बड़ी संख्या, 3/4 आ गई। इस तरह से आपको कर लेनी है, ठीक है। सबसे छोटी होती तो हम बड़ी वाली कैंसिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लिखा हो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा हो 2/5, 1/4, 2/3 और 5/6। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखें। तो 2/5, पहले इन दोनों को देख लो यार। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या पूछिए, इसमें सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो कैसे देखेंगे यार, चलिए इसका इन दोनों को तुलना करो। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, छोटी पूछिए तो बड़ा काट दो, ठीक। इन दोनों को तुलना करो, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, बड़ी काट दो। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, 6 एकम 6, 4 पंचे 20, बड़ी ये है तो आंसर आ गया आपका 1/4, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको कर लेनी है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी। लेकिन जब आपको आरोही या अवरोही पूछे जाएंगे तो आपको हर एक संख्या पता होनी चाहिए कौन किससे बड़ी है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है,
तो जैसे मान लीजिए आपका लिखा है, जैसे आपका लिखा है 3/5, 4/9 और 2/7 को अवरोही क्रम में लिखो, को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा, अवरोह मतलब उतरना, आरोह मतलब चढ़ना, उतरना मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप एक तो है इसका तरीका क्या, आपको सबका दशमलव मान निकाल लो। सबसे सही तरीका क्या है, दशमलव मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 5 हो गया, ठीक है, दशमलव लगा तो दशमलव लेंगे 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो ये आ जाएगा 0.6 इसका मान। ठीक है, इसका मान निकालेंगे तो 0 तो लग ही जाएगा क्योंकि ये ऊपर का छोटा है, तो इससे आपका आएगा 40 हो गया। और कितनी बार जाएगा देखिए, 9 चौकू 36, फिर 4 बचा, 40 हो गया, 9 चौकू 36.44। इधर आप आएंगे फिर 0 पॉइंट लगा, 20 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 बचा, 7 8 56। अब आपको इनका सीधा मान सबका पता है। अब आपको अवरोही क्रम लिखना, याद रखना, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो सबको 2 पॉइंट कर लो, जहाँ कम हो वहाँ 0 बढ़ा लेना। अब आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि अवरोही क्रम है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.60 है, याद रखना 0.60 है। 60 इसको 6 नहीं पढ़ेंगे, इसको 60 पढ़ेंगे जब बराबर कर लेंगे, ये भी याद ध्यान रखने की बात है। उसके बाद उससे कम 0.44 है और उससे कम 0.28 है, यानी कि एक जो है आपका पहले से ही किस्म है, अवरोही क्रम में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसको। आइए, अगर आपको दशमलव, देखिए अगर आपको दशमलव से नहीं करना है तब आपकी क्या ट्रिक कर सकती है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 5 और इसका अंतर कितना है 5 का। तो अब आपको क्या करना है, जो भी अंतर आए उसको अंश से डिवाइड कर दो। ठीक है, अंश में डिवाइड कर दो। तो ये 2 में 3 का जब आप भाग करेंगे तो आएगा 1.2, 1 2 और 1 बचा 1.5। सही है, इसका मान आएगा 5, 4 में 5 का भाग करेंगे तो 0.8 और फिर इसका करेंगे तो 0.4। अब भी देखो आपका आंसर वही आया, ये सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं। जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं भाग लगाने में तब दिक्कत आती है, तो आप कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, अंतर निकाल लेना है, अंतर से अंश में भाग दे देना है। ठीक है, जैसे 3 और 5 का अंतर 2 है तो ऊपर से भाग दे दो। तो इस तरह से ये ट्रिक भी आपकी काम करती है, वरना डायरेक्ट आप दशमलव में निकालो। या फिर आप इनका सबका एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो 3/5, 4/9 और 2/7 इनके आप क्या कर लो, हरों को बराबर कर लो। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ता है, याद रखना। 5, 9 और 7 का लासा आप लेंगे तो आपका आ जाएगा 35 × 9 यानी कि 315। तो इसका जो लासा आ जाएगा वो आपका 315 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, 63 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो। सही है, इसमें करेंगे तो 7 और 5 5 7 35 का ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसमें 45 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। उसके बाद देख के बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, अगर 3 की जगह 4 संख्या दी तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह से आप नहीं करना है, आपको ये इस तरह से करना है या फिर अंतर से निकाल के भाग कर लेना है। ये आपका तरीका सबसे बेस्ट रहता है आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, अब आप चलते हैं, देखते हैं। अब हम देख लेते हैं भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो भिन्नों का लासा कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, याद रखना। तो भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, अंशों का एलसीएम या लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। और भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे, जो पूछा गया है वही अंशों का लेंगे आप, यानी कि लासा पूछा गया तो अंशों का लासा ले लेंगे और उसका अपोजिट जो है हरों का करना है। यही भिन्नों का मासा पूछा है तो अंशों का मासा ले लेंगे, उनका अपोजिट हरों का लासा कर देना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं
अब ऐसे में आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2 एकम 2 और 1 3/2 आएगा। बाकी के फिर वैसा ही लिख लेना है आपको, 1 + 1 कितना आएगा 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। फिर आपको क्या कर लेना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। यानी 2 को पहुंचा देना यहाँ पर, क्योंकि जब 2 बटे हों, याद रखना, जब भी देखो एक चीज़ और समझ लेना यहाँ पर, जैसे लिखा हो 2/5/3/7, इस तरह में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ये वाला इसके पास जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी ये 3 होते हैं, ठीक है, जब भी ये 3 होते हैं तब आपका कभी कभी ये 3 यहाँ पहुँचता है और कभी कभी यहाँ पहुँचता है। तो ये कन्फ्यूज़न कैसे आप दूर करेंगे, देखो इसमें से इन 2 बटे की लाइन में से आपको देखना है मुख्य बटे की लाइन कौन सी है। जैसे यहाँ पर ये जो पहले से दी थी, या प्रश्न वाली जो लाइन होती है, जो प्रश्न में दी होती है, वो मुख्य बटे की लाइन होती है। ये जो है ये बटे की लाइन, ये आपकी खुद की बनाई हुई है, जब आपने हल किया तब ये आया आपका 3/2। ये जो लाइन है ये पहले की है, ये वाली कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो मुख्य बटे की लाइन अगर ऊपर होगी तो ये नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, मुख्य बटे की लाइन जब नीचे होगी तो ये संख्या नीचे चली जाएगी। जैसे मान लीजिए 2/1/2 दिया है, ठीक है। अब यानी कि 2/1/2 आप इसको लिख सकते हैं। इस डिवाइड की जगह हमने क्या लगा लिया, तो जो चिन्ह के बदले आई है वो मुख्य बटे की लाइन है, तो ये इसके पहुंच जाएगा कहाँ पर, ऊपर। अगर लिखा होता 2/3/2 तो भी आप ऐसे ही लिखते 2/3/2। अब डिवाइड की लाइन जो है वो कहाँ है, 3 के नीचे, यानी ये मुख्य बटे की लाइन जब नीचे है तो ये चला जाएगा कहाँ पर, इसके साथ। इसका मान आ जाएगा 2/6, यानी कट के आ जाएगा 1/3। तो ये होता है जब आप क्या करना है, आपको कैसे कहाँ पर ऊपर ले जाना है, कहाँ नीचे ले जाना है, तब। अब आप इसको पलट के लिख देंगे, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 + 1/1 + 2/3। अब फिर इस भाग को फिर सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 और 1 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 आया। उसको पलट देंगे तो आ जाएगा क्या 3/8, यानी 2 प्लस इसकी जगह पूरे की जगह क्या आएगा 3/8। मैंने एक स्टेप कम कर दिया, नहीं तो आप फिर से वही करेंगे, फिर से वैसा ही लिख लो, 2 दूनी 6 और ये 8/3, फिर 3 जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 दूनी 16 और 3 19/8। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन है आपका, राम अपनी आएगा 2/5 खाने पर 1/6 भाग किराए पर और खर्च करके शेष 3,900 रुपये बचा लेता है, उसकी आय बताओ। तो ऐसे में क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, जो खर्च कर रहा है उसको जोड़ लेना है, उसे 1 में से घटा देना है। क्यों 1 में से कैसे घटाते, क्यों घटाते, शेष निकालने के लिए बताया था मैंने आपको, ठीक है। और शेष को इसके बराबर रख के फिर से 1 का मान निकालेंगे, क्योंकि आय पूछी है। तो देखो कैसे करेंगे, जिसका शेष होगा वो क्या होगा, शेष हमेशा 1 में से घटा के निकलता है, जो 2/5 + 1/6। और भी अगर कुछ होता तो हम जोड़ देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आएगा 1 - 6 दूनी 12 प्लस के 5 एकम 5 और 6 पच्चे 30। तो ये आ जाएगा 1 - 17/30 और इसको घटाएंगे तो 30 एकम 30 में 17 गया 13/30, यानी कि ये इसका क्या है, शेष है। मेरे हिसाब से 13/30 शेष है, सवाल के हिसाब से आपका 3,900 शेष है। अब 1 का मान निकालेंगे क्योंकि यही आय है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3900 × 30/13। आपको पता है 13 तिया 39, तो ये आपका 3 × 9,000 रुपये जो है उसकी आय है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे, याद रखना। हो सकता है कभी कभी आप भाषा बदल देगा कि एक खंबा है, उसका 1/5 भाग पानी में, 1/2 भाग कीचड़ में और शेष इतना फुट ऊपर है। तो आपको सिर्फ वही करना है, 1 में से घटा देना है जो भी दिया हो और फिर उसे जितना दिया उसके बराबर रख के 1 का मान निकाल लेना है। तो ये है भिन्न संख्याओं के जो इतना भी टॉपिक था। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। आप तब तक इसको, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन के या नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपका वीडियो ये आपको चाहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक नमस्कार।